तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस शानदार सेशन में जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूं कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मेन मकसद है आपकी वोकैब पावर को इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और लेट ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और देखेंगे कि आज का हमारा पहला वर्ड कौन सा है। आज का हमारा पहला वर्ड है प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है बहिष्कार करना, मतलब किसी चीज़ पर रोक लगाना, बैन करना या फिर उसे बॉयकॉट करना, उसे हम प्रोस्क्रिप्शन कहेंगे। और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। और इसका जो रूट वर्ड है वो है प्रोस्क्राइब, जो कि वर्ब है यानी कि क्रिया है जिसका मतलब होता है रोक लगाना। ओके। सिनोनिम इसका है प्रोहिबिशन या फिर ऑब्स्ट्रैक्शन, मतलब किसी चीज़ को रोकना या फिर किसी चीज़ में जो है वो किसी कार्य में बाधा डालना, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन डालना। और एंटोनिम इसका होता है अप्रूव करना या फिर परमिशन। ओके, मतलब किसी चीज़ को मंजूरी देना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ेंगे हम एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल इसका है इनडिसेंट बुक्स आर जनरली प्रोस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि जो अच्छी बुक्स नहीं होती, जिनका कंटेंट अच्छा नहीं होता, ऐसी बुक्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा जो है वो जनरली बैन कर दी जाती है, प्रोस्क्राइब कर दी जाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोस्क्रिप्शन का यूज़ करेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कर्ब। कर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ पर नियंत्रण करना या फिर किसी चीज़ को जो है वो कंट्रोल करना, अपने काबू में करना। ओके। और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है बैरियर, मतलब किसी चीज़ पे जो है वो बाधा डालना, किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में करना, अपने वश में करना। और एंटोनिम इसका होता है फ्रीडम, यानी कि किसी चीज़ को आज़ादी देना। ओके। एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है रीमा प्रोमिस्ड दैट शी वुड कर्ब हर टेम्पर, मतलब रीमा ने प्रॉमिस किया था कि उसको जो बात बात पे गुस्सा आ जाता है, उसकी जो टेम्पर मतलब कि गुस्सा होने की जो आदत है, उस पर वो काबू पाएगी, उस पर जो है वो नियंत्रण करेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कर्ब का यूज़ करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिंजी। डिंजी का मतलब होता है फीका, और ये सिर्फ आप टेस्ट के लिए यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि आप इस किसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा घिसी पिटी या फिर पुरानी हो, उस चीज़ को बताने के लिए जो है ये वर्ड का यूज़ होता है, सिर्फ टेस्ट बताने के लिए यूज़ नहीं होता है। ओके। और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। इसका सिनोनिम होता है डर्टी या फिर शैबी। डर्टी मतलब गंदा होता है और शैबी मतलब होता है घिसा पिटा या फिर बहुत ज़्यादा जो चीज़ पुरानी हो जाती है, उसे उसके लिए हम जो है वो शैबी का यूज़ करेंगे। एंटोनिम इसका होता है क्लीन या फिर नाइस, मतलब कि बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा या फिर अच्छा, जिसे हम कह सकते हैं। ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही वॉज लिविंग अलोन इन अ डिंजी हाउस, मतलब कि वो अकेला जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पुराने और घिसे पिटे, जिस घर में कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पुराना वो घर है, ऐसे घर में वो अकेला रह रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम डिंजी इस वर्ड का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझा होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, जिसका मतलब होता है कि इंसान जो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचता हो, अपने हर काम को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर जो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है और जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य के लिए, उसे हम ऑप्टिमिस्टिक कहेंगे। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। इसका रूट वर्ड होता है ऑप्टिमिज्म, जो कि एक नाउन है। ओके। और इसका सिनोनिम होता है पॉजिटिव या फिर होपफुल, मतलब अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचने वाला, अच्छा अच्छा सोचने वाला, और होपफुल मतलब कि अपने मन में एक आशा लेकर चलने वाला कि कुछ ना कुछ हम अच्छा कर सकते हैं अपने फ्यूचर में। ऐसे इंसान को हम ऑप्टिमिस्टिक कहेंगे। और एंटोनिम इसका होता है पेसिमिस्टिक या फिर नेगेटिव, जो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें, बुरी चीज़ें सोचता हो, ऐसे इंसान को हम पेसिमिस्टिक कहेंगे या फिर नेगेटिव इंसान कहेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है डिस्पाइट ऑफ ऑल डिफ़िकल्टीज शी स्टिल रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक, मतलब उसकी लाइफ में इतनी सारी डिफ़िकल्टीज, इतनी सारी कठिनाइयाँ होने के बाद भी वो हर चीज़ के बारे में, स्पेशली अपने फ्यूचर के बारे में जो है वो बहुत ही पॉजिटिव वे में सोचती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ऑप्टिमिस्टिक का यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है काटना, मिटा देना या फिर किसी चीज़ को जो है वो हटा देना। और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है एलिमिनेट या फिर वाइप आउट, मतलब किसी चीज़ को जो है वो हटा देना वहाँ से। ओके।
और एंटोनिम इसका होता है बिगिन या फिर इनिशिएट, मतलब कि किसी चीज़ की शुरुआत करना, ये इसका एंटोनिम हो सकता है। देन एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल इसका है द मेमोरी वॉज सो पेनफुल दैट ही ऑब्लिटरेटेड इट फ्रॉम हिज माइंड, मतलब कि वो मेमोरी जो थी, वो इंसिडेंट जो था वो इतना पेनफुल था उसके लिए, जिसकी वजह से उसने जो है वो मेमोरी अपने माइंड से निकाल दी, उसने वो बात जो है वो अपने दिमाग से निकाल दी, ऑब्लिटरेट कर दी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ऑब्लिटरेट का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझा हो। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है क्वांड्री। क्वांड्री का मतलब होता है आशंका होना। किसी घटना के बारे में हमारे मन में जो है वो ख्याल आते रहते हैं, जैसे कि ये काम हमें करना चाहिए या फिर ना नहीं करना चाहिए, मतलब एक टाइप का कन्फ्यूजन हमारे मन में जो है वो चलता रहता है कि ये काम करना है या नहीं करना है। उसे हम जो है वो क्वांड्री कहेंगे। और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब होता है, जैसे आपने सस्पेंस ये वर्ड सुना होगा, जैसे हम कभी मूवी देखते हैं तो हमें एक क्यूरियोसिटी होती है, एक सस्पेंस हमारे मन में होता है कि इसके बाद में क्या होने वाला है। ऐसे हमारे मन में होता है कि अभी ये होगा फिर या ये होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सस्पिशन का यूज़ करते हैं। जैसे सस्पेंस होना या फिर किसी चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी होना, उसको जानने की जो है वो तीव्रता जब मन में होती है, उसे हम सस्पिशन कहेंगे। और एंटोनिम इसका होता है कॉन्फिडेंस होना। कॉन्फिडेंस मतलब कि हमारे मन में कॉन्फिडेंस होगा कि ये चीज़ होने वाली है, उसे हम कॉन्फिडेंस कहेंगे। एग्जाम्पल इसका है जेम्स वॉज इन क्वांड्री, शुड ही गो और शुडंट ही, मतलब जेम्स जो है वो एक लड़का है, वो कन्फ्यूजन में था, एक आशंका में था कि उसे जाना चाहिए या ना जाना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्वांड्री का यूज़ करते हैं। देन आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस का मतलब होता है अहानिकारक, जो चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ऐसी चीज़। ओके। और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। इसका सिनोनिम होता है हार्मलेस, मतलब जो चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ऐसी चीज़। और एंटोनिम इसका होता है हार्मफुल, मतलब जो चीज़ जो है हमें वो हानि पहुंचा सकती है, किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकती है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है बिकॉज द वायरस वॉज इनॉक्यूअस द हॉस्पिटल स्टाफ हैड नो नीड टू वरी अबाउट इट, मतलब कि क्योंकि वायरस जो था वो इतना हानिकारक नहीं था, इतना नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, उसी वजह से जो है वो हॉस्पिटल स्टाफ को इतनी चिंता करने की या फिर इतना अटेंशन देने की, उससे कोई भी सतर्कता बरतने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई सावधानी बरतने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनॉक्वस का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझा हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है प्रॉम्प्टिट्यूड। प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब होता है तेज़ी, मतलब जो व्यक्ति हर चीज़ तेज़ी से या फिर जल्दी करने की आदत रखता हो, ऐसे व्यक्ति को जो है वो प्रॉम्प्टिट्यूड उसके लिए यूज़ करेंगे। और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन है। इसका सिनोनिम होता है रैपिडिटी या फिर क्विकनेस, मतलब कि कोई भी काम जल्दी करने वाला व्यक्ति या फिर जल्दी करना। ओके, उसको हम रैपिडिटी या फिर क्विकनेस कहेंगे। और एंटोनिम इसका होता है टार्डीनेस। टार्डीनेस का मतलब होता है आलसी व्यक्ति या फिर जो काम ही बहुत बहुत ज़्यादा स्लोली स्लोली जो काम करता है, उसे हम टार्डीनेस कहेंगे। ओके। एग्जाम्पल इसका है हिज प्रॉम्प्टिट्यूड इन कंप्लीटिंग द टास्क इम्प्रेस्ड हिज बॉस, मतलब उसके जो तेज़ी से काम करने का जो तरीका है, कोई भी टास्क या फिर कोई भी वर्क जो जब उसे मिलता है तो वो इतने जल्दी से उसे ख़त्म करता है कि उस बात ने जो है उसके बॉस को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रॉम्प्टिट्यूड का यूज़ करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है कोई चीज़ आसपास होना, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस के आसपास जब कोई चीज़ होती है उसे हम विसिनिटी बोलेंगे। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है नेबरहुड या फिर लोकेलिटी, मतलब कि कोई चीज़ आसपास होना या फिर अपने हम जहाँ जहाँ रहते हैं उसी एरिया में कहीं पे होना, आसपास के एरिया में। एग्जाम्पल इसका है द स्टोलन बाइक वॉज फाउंड इन द विसिनिटी ऑफ माई सोसाइटी, मतलब जो बाइक चोरी हो गई थी वो मैं जहाँ पे रहता हूँ, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, उसी सोसाइटी के आसपास ही मुझे मिल गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विसिनिटी का यूज़ करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन का मतलब होता है कैद कर देना, किसी को बंदी बनाकर रखना या फिर कैद में रखना, स्पेशली जेल में रखना, उसे हम इनकार्सरेशन कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका रूट वर्ड होता है इनकार्सरेट, जिसका मतलब होता है कि किसी को कैद कर देना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है कस्टडी या फिर अरेस्ट, यानी कि किसी को हिरासत में लेना या फिर किसी को पकड़ना। ओके। और एंटोनिम इसका होता है फ्रीडम, यानी कि किसी को खुला छोड़ना या फिर उसको आज़ादी दे देना।
एग्जाम्पल इसका है ही वॉज इनकारसरेटेड फॉर द 10 years, मतलब कि उसको जो है वो 10 साल के लिए जेल में डाला गया, यानी कि कैद कर दिया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इनकारसरेशन का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वर्ड है फनेस। फनेस का मतलब होता है चालाकी या फिर चतुराई बरतना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है क्लेवर या फिर एक्सपर्ट, और एंटोनिम इसका होता है स्टूपिड। एग्जाम्पल इसका है शी हैंडल द इंटरव्यू क्वेश्चंस विथ फिनेस, मतलब कि उसने हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन का जो है वो बहुत ही चालाकी से, चतुराई से, हर चीज़ को अच्छे से सुनने के बाद में जो है वो आंसर किया। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इंटरव्यू हैंडल किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम फनेस का यूज़ करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्वोन। स्वोन का मतलब होता है किसी चीज़ की शपथ लेना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है प्रॉमिस, मतलब कि किसी चीज़ से किसी चीज़ के लिए जो है वो वादा करना, और एंटोनिम इसका होता है अनकमिटेड, मतलब किसी चीज़ पर जो है, किसी बात पर जो है वो टिके ना रहना, कमिटमेंट जो है वो नहीं करना, उसे हम अनकमिटेड कहेंगे। एग्जाम्पल इसका है सोल्जर्स स्वोन टू प्रोटेक्ट आवर नेशन, मतलब जो हमारे सिपाही जो है, हमारे सोल्जर जो है वो हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करने की, उसकी हिफाजत करने की जो है वो शपथ लेते हैं, हमें प्रॉमिस करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्वोन का यूज़ करेंगे। देन आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिवोक। रिवोक का मतलब होता है वापस ले लेना, स्पेशली किसी भी डिसीजन, प्रॉमिस या फिर अधिकार को जब वापस लिया जाता है उसे हम रिवोक कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है डिनाई या फिर डिसमिस, मतलब किसी भी अधिकार को, किसी भी डिसीजन को जो है वो मना कर देना, डिसमिस कर देना या फिर वापस ले लेना। एंटोनिम इसका होता है अलाउ या फिर अप्रूव, मतलब स्वीकृति देना, किसी चीज़ को स्वीकार करना या फिर अप्रूव करना। एग्जाम्पल इसका होता है देयर वर्क परमिट्स वेयर रिवोक्ड, मतलब कि उनके जो काम करने का जो परमिट था, उनको जो परमिशन मिलने वाली थी, उस चीज़ को जो है वो वापस ले लिया गया, यानी कि अधिकारों से हटा दिया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिवोक का यूज़ करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसकंसर्टिंग। डिसकंसर्टिंग को हम कहेंगे चिंताजनक। ओके, जिस बात को सुनकर इंसान को एंजाइटी या फिर चिंता हो जाती है, उसको हम डिसकंसर्टिंग कहेंगे। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। इसका रूट वर्ड होता है डिसकंसर्ट, जिसका मतलब होता है घबरा जाना, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिस्कम्फर्टिंग या फिर डिस्टर्बिंग, जो बात हमें डिस्टर्ब कर देती है या फिर हमें डिस्कम्फर्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें हमें अच्छा नहीं लगता है, एक एंजाइटी या फिर चिंता होती है, उसे हम डिस्कम्फर्टिंग या फिर डिस्टर्बिंग कहेंगे। और एंटोनिम इसका होता है कंफर्ट या फिर क्लियर अप। एग्जाम्पल इसका है शी डिडेंट टेल हर पेरेंट्स दैट शी वॉज फीलिंग साइंस बिकॉज शी डिडेंट वॉन्ट टू डिस्कंसर्ट देम, मतलब कि वो अपने पेरेंट्स को जो है वो ये बात नहीं बता रही थी कि वो साइंस में फ़ेल हो रही थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को किसी प्रकार का टेंशन नहीं देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनको किसी चीज़ की चिंता हो। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसकंसर्टिंग इस वर्ड का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देन हमारा वर्ड है कंजेशन। कंजेशन का मतलब होता है भीड़, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका रूट वर्ड होता है कॉन्जेस्ट, मतलब होता है कि भीड़ लगना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है क्राउड, यानी कि भीड़, और एंटोनिम होता है एम्प्टी, यानी कि खाली। एग्जाम्पल इसका है ट्रैफिक कॉन्जेशन लीड्स टू ड्रास्टिक एक्सीडेंट, मतलब जो ट्रैफिक गाड़ियों के जो कंजेशन होता है, जो भीड़ होती है गाड़ियों की, उसके वजह से जो है वो कई कभार बहुत ही भयानक जो एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट उससे हो सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्जेशन का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझा होगा। देन आगे बढ़ेंगे हम वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है परिवहन, जो गाड़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट में सामान कैरी करती है और उन्हें ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे कि ट्रक, ट्रेन या फिर शिप। ओके, जो सामान कैरियर जो होता है उसे हम जो है वो फ्राइट कहेंगे, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है गुड या फिर लोड कैरियर, मतलब कि वज़न ढोने वाला, स्पेशली जो वज़न कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करती है, ऐसी गाड़ी। एंटोनिम इसका होता है डिसबर्डन, यानी कि अपने ऊपर जो है वो कोई बोझ ना लेना या फिर कोई भी बर्डन ना होना, कोई भी वज़न ना होना, उसे हम डिसबर्डन कहेंगे। एग्जाम्पल इसका देखेंगे। एग्जाम्पल है
फ्reight ट्रक्स ट्रैवल स्लोली ऑन हिल्स। मतलब जो फ्राइट ट्रक्स होते हैं जो लोड्स कैरी करते हैं, जो अपने ऊपर सामान कैरी करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो हिल्स में जो है वो हिल्स वाले इलाकों में बहुत ही स्लो तरीके से ट्रैवल करते हैं, बहुत ही स्लोली मूव करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वर्ड का यूज़ करेंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है श्रंकन। श्रंकन का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ। जब भी कोई चीज़ साइज़ में जब छोटी हो जाती है, उसे सिकुड़ जाती है जब, तो हम उसे श्रंकन कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। और इसका रूट वर्ड होता है श्रंक, जिसका मतलब होता है सिकुड़ जाना, जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिमिनिश या फिर लेसन, मतलब कि कोई चीज़ जो है वो कम हो जाना। और एंटोनिम इसका होता है एक्सपैंड या फिर इंक्रीज, मतलब कि कोई चीज़ जो है वो बढ़ जाना। एग्जाम्पल इसका है कॉटन क्लोथ यूजुअली श्रंक विद इन अ फर्स्ट वॉश, मतलब कि कॉटन क्लोथ जो है वो कपड़े जो है वो हमेशा पहली धुलाई में जो है वो हमेशा सिकुड़ जाते हैं, बहुत ही छोटे हो जाते हैं। ओके, श्रंक हो जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम श्रंकन का यूज़ करेंगे। देन आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है डीरेगुलेट। डीरेगुलेट का मतलब होता है किसी नियम को हटाना, रूल्स रेगुलेशन को मिटाना, उसे हम डीरेगुलेट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फ्री या फिर रिलीव, मतलब किसी चीज़ को जो है वो मुक्त कर देना या फिर मिटा देना, हटा देना। ओके, एंटोनिम इसका होता है रिस्ट्रिक्ट या फिर रेगुलेट, मतलब किसी चीज़ पे जो है वो बंदिश रखना या फिर अपने नियमों को लागू करना। एग्जाम्पल इसका देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है सम बैंक हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू डीरेगुलेट, मतलब कुछ बैंक्स ने जो है वो अभी से ही ऑलरेडी जो है वो नियमों को जो है वो हटाना शुरू कर दिया है, उनको उनके पॉलिसीज़ को लेकर डीरेगुलेट करना शुरू कर दिया है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डीरेगुलेट का यूज़ करेंगे। देन आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, जो चीज़ हमारे देश की हो या फिर हमारे देश में बनी हो, उसे हम जो है वो इंडिजिनस कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। इसका सिनोनिम होता है ओरिजिनल, यानी कि असली। जो चीज़ ओरिजिनल होती है वो मतलब वो इसका सिनोनिम बन जाएगा। और एंटीनिम इसका होता है माइग्रेट, मतलब कि जो चीज़ दूसरी कंट्री से आती है या फिर बाहर से आती है, उसे हम माइग्रेट कहेंगे। एग्जाम्पल इसका देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है वी शुड ऑलवेज सपोर्ट इंडिजिनस प्रोडक्ट ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमें जो हमारे कंट्री में बनने वाली जो चीज़ें हैं, हमारी कंट्री में बनने वाली जो प्रोडक्ट है, इंडिजिनस प्रोडक्ट जो है, उसे हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंडिजिनस का यूज़ करेंगे। देन आगे बढ़ेंगे इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है डिरेल। डिरेल का मतलब होता है पटरी से उतरना, जैसे ट्रेन कभी पटरी से उतर जाती है उसे हम डिरेल कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है जंप या फिर गो ऑफ द रेल्स, मतलब कि पटरी से उतर जाना। एग्जाम्पल इसका है द ट्रेन दैट डिरेल्ड इन ओडिशा कॉज डेथ ऑफ मैनी पीपल्स, मतलब जो ओडिशा में इतना बड़ा हादसा हुआ है जहाँ पे ट्रेन जो है वो पटरियों से उतर गई है, उसमें जो है वो बहुत से लोगों की जान गई है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिरेल का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको समझा हो। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन आज का हमारा लास्ट वर्ड है रिकपरेशन। रिकपरेशन का मतलब होता है आरोग्य लाभ, यानी कि किसी तकलीफ या बीमारी से रिकवर होते जाना, उसे हम रिकपरेशन कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है रिकवर, यानी कि ठीक होना। और एंटोनिम होता है वर्जन, यानी कि है जिससे भी बुरा हो जाना, कोई तकलीफ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाना, उसे हम वर्सन कहेंगे। एग्जाम्पल इसका है नियाज रिकपरेशन फ्रॉम अ लेग इंजरी इज़ ऑन गोइंग, मतलब कि निया के जो पैर में जो एक चोट लगी थी, उसको लेग इंजरी जो हुई है उससे वो रिकवर कर रही है धीरे धीरे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिकपरेशन का यूज़ करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन जो है वो पसंद आया होगा और समझा भी होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और ऐसे ही वोकैब सेशंस के लिए जुड़े रहिए स्कॉलर इंग्लिश के साथ। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।